चिड़िया का बेटा गुड्डू अभी घर से निकला ही था कि गोरी कभी उसे रोक लेती है। गुड्डू, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मीठे चावल दूंगी खाने को। गुड्डू को मीठे चावल बहुत पसंद थे, इसलिए गुड्डू गोरी से कहता है, आंटी आंटी कहाँ कहाँ है मीठे चावल? मेरी सहेली ने बनाए हैं, दूर दूर रहती है मेरी सहेली, पहाड़ों पर। आंटी, हम शाम से पहले घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि मम्मा ने कहा था शाम से पहले घर आ जाना। गुड्डू बेटे, हम यूं गए और यूं आए। फिर गोरी कभी गुड्डू को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ती है। वो काली कभी अभी तक आई नहीं। अगर इस बार भी उस कभी ने मुझसे झूठ बोला तो जान से मार दूंगी मैं उसे। गुड्डू गोरी कभी के साथ चला गया था और पीछे से रानू चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी। मेरा बेटा अभी तक नदी से पानी पीकर क्यों नहीं आया? गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो? मम्मा, मैं यहाँ हूँ, रसोई में। यहाँ आओ बेटी। गुड़िया अपनी मम्मा के पास आती है। जाओ गुड़िया बेटी, नदी पर अपने भाई को देख कर आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया अपने भाई को देखने नदी पर जाती है। आंटी, और कितना आगे जाना होगा? मैं तो थक गया हूँ। बस थोड़ा सा और आगे जाना है। ऐसी गोरी कभी गुड्डू को पहाड़ों पर झील के पास ले जाती है। आंटी, यहाँ तो कोई नहीं है। बेटा, मैं अभी आवाज लगाती हूँ, मेरी सहेली अभी आ जाएगी मीठे चावल लेकर। सहेली, सहेली कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। चील गुफा से निकलकर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर गुड्डू गोरी के पीछे छुप जाता है। ये तो चील आंटी है, ये तो छोटे बच्चों को खा जाती है, मुझे मम्मा ने बताया था। गुड्डू, किसने कहा था कि तुम मीठे चावल खाने का लालच करो और मेरे साथ यहाँ आओ? अब तो मेरी सहेली तुम्हें खाएगी, वो भी मजे मजे से। यहाँ आओ छोटे चिड़िया के बच्चे, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। गुड़िया अपने भाई को नदी पर देखती है और घने जंगल में। तोते अंकल, मेरा भाई गुड्डू नहीं मिल रहा, क्या आपने उसे देखा है? हाँ, तुम्हारा भाई अभी अभी गोरी कभी के साथ पहाड़ों की ओर जा रहा था। ये सुनकर गुड़िया डर जाती है, वो बहुत तेजी से पहाड़ों की तरफ जाती है। चील दी, अब मैं जाती हूँ, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। फिर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है और चील गुड्डू को अपने पंजों में दबोच लेती है। गुड्डू रोने लग जाता है। मुझे छोड़ दे, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। अगर तुमने अपनी मम्मा का कहना माना होता तो आज तुम मेरे भोजन न बनते, छोटी चिड़िया के बच्चे। पीछे से गुड़िया भी आ जाती है। रुको रुको चील आंटी, मेरे भैया को मत खाना, अगर आप इसे खाएंगी तो आप भी मर जाएंगी। ये सुनकर चील हैरान हो जाती है। मैं कैसे मर जाऊंगी? चील आंटी, मेरे भाई को बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका मांस बहुत जहरीला है, इसलिए तो मैं आपको बताने आई हूँ। भला मेरा भाई ठीक होता तो मैं अपनी जान क्यों खतरे में डालती? मैं तो आपको बचाने आई हूँ यहाँ। ये सुनकर गुड्डू भी सब समझ जाता है। गुड़िया, गुड़िया बहन, तुम जाओ यहाँ से, मैं अपनी बीमारी से मुक्ति पाना चाहता हूँ, मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहता। चील आंटी, गोरी आंटी आपको मारना चाहती हैं। वो चाहती थी कि आप मेरे भाई को खाकर मर जाओ, उसे सब मालूम है कि मेरा भाई बहुत बीमार है। उस काली कभी की इतनी हिम्मत, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गोरी कभी एक पेड़ की डाल पर बैठी कालू कव्वे को सब बता रही थी। कालू, मेरी सहेली बहुत खुश हुई है चिड़िया के बच्चे को देखकर। अब देखना, मेरी सहेली मुझे बड़ा इनाम देगी। पीछे से चील आकर गोरी कव्वे को पकड़ लेती है। कालू कव्वा तो डर का मारा वहाँ से भाग जाता है। मैं तुझे देती हूँ बड़ा इनाम, तू मुझे मारना चाहती थी। फिर चील गोरी कव्वे की पिटाई शुरू कर देती है। गोरी कव्वे खूब पिटती है। चील दी, मुझे इतना मार तो लिया, मगर बताई तो सही कि हुआ क्या है? चुप चुप कर जा, बड़ी चालाक बनती है, तुझे सब पता है। फिर गोरी कव्वे भी वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया अपने भाई गुड्डू को लेकर सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है। ऐसे गुड़िया अपनी बुद्धि से अपने भाई को बचा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।